हम एमपी से शुरू किए थे। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम से अगेन वेस्ट बंगाल से असम से अरुणाचल से नागालैंड से मणिपुर बॉर्डर, मणिपुर से फिर अगेन नागालैंड से मिज़ोरम से त्रिपुरा से मेघालय से असम से फिर बंगाल होके फिर पटना। तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ मेरे पिताजी की डेट जब मैं 3 साल की थी तभी हो गई थी। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन है। कभी कभी जुनून खुद के अंदर भी होता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते कि हम क्या करना चाहते हैं। और मैं अभी संपूर्ण भारत सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की। और इस जर्नी की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है और पूरा एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र होके पूरा साउथ कवर करके, और अभी नॉर्थ ईस्ट भी मेरा कवर हो गया और मैं पटना में हूँ। पटना मेरा 22वां राज्य है। 250 किलोमीटर का यात्रा कंप्लीट की हूँ। मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा की फर्स्ट जिम्मेदारी हमारी खुद की होना चाहिए। कि जैसे कभी कभी मैं रोड पे जाती रहती हूँ तो जो लोग दिन के 200 रुपये कमाते थे वो भी मुझे 500-500 रुपये दे देते हैं, तो उसी पैसों से मेरा चलता रहता है। और प्रधानमंत्री मोदी का नारा है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, उन्हें आत्मविश्वासी बनाया जाए, इसलिए कि जो बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं होती है। उस सपने को सरकार अपने स्तर से कितना साकार करती है ये तो सरकार का मसला है, लेकिन एक भारत की बेटी है जो 18,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर चुकी है, और वो भी साइकिल से हमारे साथ हैं बात करने के लिए। कहाँ से जुनून आ गया, पहले तो नाम बताइए, आप स्टेट बताइए, और ये पैशन कहाँ से दिमाग में आया कि भाई इसको करना है? मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गांव नाटाराम से हूँ। मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ और माउंटेनियर हूँ। और रही बात जुनून की, तो बोलते हैं ना कि कभी कभी जुनून खुद के अंदर भी होता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते कि हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ मेरे पिताजी की डेट जब मैं 3 साल की थी तभी हो गई थी। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन है। और मैं अभी संपूर्ण भारत सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की। और इस जर्नी की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है और पूरा एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र होके पूरा साउथ कवर करके, और अभी नॉर्थ ईस्ट भी मेरा कवर हो गया और मैं पटना में हूँ। पटना मेरा 22वां राज्य है। और अभी तक मैं 18,250 किलोमीटर का यात्रा कंप्लीट की हूँ। मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। और इसको बनाने का कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये विचार था कि आज हमारे भारत देश की महिलाएं खुद भारत में होते हुए भी ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा की फर्स्ट जिम्मेदारी हमारी खुद की होना चाहिए। अच्छा आशा जी, देखिए आपने अपने आप में एक आशा जगाई है और महिलाओं को ये कह रही हैं कि आप अपने आप को कमज़ोर न समझें और सुरक्षित न समझें। ये देश आपका है, ये समाज आपका है, ये सड़कें आपकी है, ये सब कुछ आपका है। इसलिए आपको ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हम महफूज नहीं हैं, सुरक्षित हैं हम। कितने राज्यों का सफ़र अब तक किया है वो ज़रा सा हमको गिना दीजिए। हम एमपी से शुरू किए थे। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम से अगेन वेस्ट बंगाल से असम से अरुणाचल से नागालैंड से मणिपुर बॉर्डर, मणिपुर से फिर अगेन नागालैंड से मिज़ोरम से त्रिपुरा से मेघालय से असम से फिर बंगाल होके फिर पटना। अच्छा, पटना आके कैसा लगा? पटना के बारे में पहले कभी सुना था, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के खान पान के बारे में, कि बिहारी जो होता है वो ज़्यादातर आईएएस होता है, इस तरह की बातें जहन में आई थी कभी बिहार के? बिल्कुल, मैंने सुना भी था। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में सुना है जो बिहार से बिलोंग करते हैं। ये तो बिहार को बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है और मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे बिहार का कि मुझे बिहार में आके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बस बिहार में आके क्या है ना कि मैं अभी तक सभी राज्यों में, जैसे 22 राज्यों का मैंने यात्रा किया है, तो अभी तक मैं इसी यात्रा के साथ साथ ही 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 गवर्नर सर और देश के जाने माने 14 डीजीपी सर और कम से कम 700 आईएएस ऑफिसर, 700 आईपीएस ऑफिसर प्लस 240 प्रोग्राम मैंने इस राइड में किए हैं ऑन द वे।
और यहाँ मैं बिहार रेजिमेंट में रुकी हूँ, तो धन्यवाद करती हूँ मैं पूरी बिहार रेजिमेंट का, और साथ ही स्पेशली जीओसी सर का, कि जब मैं मिली उनसे तो मुझे ये लगा कि आर्मी जो है, हमारे देश की फोर्स जो है, वो हमारे देश की सुरक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जागरूक है। और साथ ही बिहार में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने के साथ साथ मेरा एक रिक्वेस्ट और था यहाँ पर, कि जो माननीय सीएम सर हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय और डीजीपी महोदय हैं, जिनको मैंने लेटर भी भेजा हुआ है, मैं उनसे भेंट करना चाहती हूँ। जिस तरह मैं सभी राज्यों में भेंट की हूँ, और जो मेरा उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, उसको लेके मैंने बात भी की है। तो उम्मीद करती हूँ कि बिहार राज्य में भी जो माननीय सीएम सर हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय और डीजीपी सर मुझे अपने कीमती समय से समय देंगे और मेरी बात को सुनेंगे। अच्छा, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि साइकिल ही पूरी ज़िंदगी है आपकी, शुरू कैसे होती है सुबह और शाम कैसे होती है, वो थोड़ा सा सर, शाम तो होती नहीं है मेरी, क्योंकि शुरू जरूर होती है, ये मुझे पता है। एक दिन में मैं 100 से 400 किलोमीटर का राइड करती हूँ, और मैं दिन में नहीं रात को भी राइड करती हूँ, क्योंकि हर स्टेट के बारे में जो बोलते हैं ना थ्योरी लेवल पर, कि मतलब ये स्टेट सुरक्षित है या जगह सुरक्षित नहीं है, मतलब बहुत बार मैंने सुना था ऐसा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं दिन में नहीं, लेकिन रात को राइड करके ये प्रैक्टिकल फीडबैक मेरा है पूरे देश के लिए कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। और रही बात मेरी सुबह की, तो सुबह भी जैसे मीटिंग होता है उसी के आधार पे, जैसे कोई मेरा प्रोग्राम है स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ, तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो मैं पूरी रात भी ट्रेवल करती हूँ, क्योंकि 100 से 400 किलोमीटर का जो सफ़र होता है वो कम से कम 27 घंटे 20 घंटे भी हो जाता है। मैप कैसे पता चलता है कि कहाँ से कहाँ जाना है? उसके लिए पूछते हैं किसी से? नहीं, मैं पूछती तो नहीं हूँ, मैंने खुद ही ऑल इंडिया का मैप वगैरह, जो मेरा कंटेंट सब कुछ मैंने डिसाइड किया था, तो मुझे सारा ऑल इंडिया का मैप वगैरह खुद ही पता है। खाने का क्या मसला है? खाने और पीने, पानी तो खैर कहीं मिल जाएगा, खाने का मामला? पानी तो मेरे साथ ही होता है, जहाँ खत्म हो जाता है तो मैं कहीं से ले लेती हूँ। और रही बात खाने की, तो जहाँ मैं रुकती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली मेरा कोई स्पॉन्सरशिप तो नहीं है, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुझे एक साइकिल दिया था, तो रुकने के लिए, खाने के लिए मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं जाती हूँ तो किसी ऑफिसर से बोल देती हूँ, तो वो लोग अरेंज कर देते हैं। कभी कभी नहीं होता है तो मेरा खाना तो मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि भारत एक महान देश है, तो बहुत सारी महानताएं इसकी हैं हमारे देश की, कि जैसे कभी कभी मैं रोड पे जाती रहती हूँ, तो जो लोग दिन के 200 रुपये कमाते थे वो भी मुझे 500 रुपये दे देते हैं, तो उसी पैसों से मेरा चलता रहता है, और बस वही। अच्छा, जब शुरुआत की तो घर के, परिवार के, मोहल्ले के लोगों ने कभी कुछ तंज कसा या कहा कि नहीं बेटी चलो उड़ जाओ? सर, मेरे परिवार की अगर मैं बात करूं तो मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरी बहन है। पिताजी को मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन माँ जो मेरी है, वो बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सबके लाइफ में होता है, तो मेरे लिए भी मेरी माँ जो सिंगल मदर होते हुए अगर मुझे आज यहाँ तक पहुँचा सकती है, तो सभी बच्चों के लिए माँ का जो एग्जाम्पल है सबकी ज़िंदगी में, वो बहुत ही बड़ा गहरा एक उदाहरण है। तो आप सभी को अपने उदाहरण को साबित करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है। उन्होंने आपके सामने एक उदाहरण बन एक सवाल कि जब निकलती हैं तो कभी ऐसा हुआ क्या सुरक्षित महसूस हुई? हालांकि आपका मिशन ही यही है कि महिलाओं को सुरक्षा का की जो भावना है दिल में वो जगानी है, तो आपको कभी एहसास हुआ कभी किसी ने छेड़खानी या इस तरह का तंज मारना किसी राज्य में, किसी लुचे लफंगे टाइप कुछ ने इस तरह बात की? सर, मेरे को थ्योरी लेवल पे काम करना नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे आता है। अभी तक इस 22 राज्यों में किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि जब मैं रात को कहीं खड़ी भी रहती हूँ, क्योंकि मेरे को तो प्रैक्टिकल लेवल का डाटा मैं लिखती भी हूँ, एक्चुअली मैं बुक भी लिख रही हूँ और मैं अपना कंटेंट भी लिखती हूँ, हर स्टेट के बारे में भी मैं लिखती हूँ। लेकिन कुछ लोग अगर रोड पे खड़े होते हैं ना तो साइड में तक हो जाते हैं, मतलब ये हमारा देश का इतना अच्छा स्थिति है, लेकिन वो बोलना और करना दोनों ही अलग अलग बात है। पर मुझे हर राज्यों में मतलब बहुत अच्छा लगा, और कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट नहीं हुई कि मुझे डर लग रहा है या मुझे कोई छेड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ तक जाना है? सर, मुझे 15 अगस्त को दिल्ली ख़त्म करना है इस राइड को 25,000 किलोमीटर करने के बाद। 1 नवंबर 2022 को शुरू किया और 15 अगस्त 2023 को दिल्ली में समापन करना है। समापन दिल्ली में करने का यहाँ उद्देश्य है कि मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना चाहती हूँ। मेरी ये विनती है, क्योंकि मैं हमारे देश के साथ साथ मैं हमारे देश का जो महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण मेरा उद्देश्य है, ये मैं विदेशों में भी इसका संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का। यूं ही साइकिल से सफ़र आगे चलते रहना कि सफ़र भी कोई हम सफ़र भी तलाश है? शादी वादी का कब इरादा है? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा। मैं जिस काम को करती हूँ मैं अपना बेस्ट देती हूँ, तो मैं अभी राइड कर रही हूँ और मैं देश में जो काम कर रही हूँ, उसी जिस काम के लिए निकली हूँ मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ तक सोचती हूँ कि मेरे देश के लिए एक यात्रा नहीं, अगर ऐसी 10 यात्रा भी करनी पड़े तो मैं कर सकती हूँ। तो ये कहानी है आशा मालवीय की। इस बच्ची की कहानी देखिए कि 18,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया, साइकिल से 22 राज्यों से गुजर चुकी है। राजधानी पटना की जो गर्मी है वो 44 से 46-45 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सीमा बख्तर, पटना।